मेरठ गंगा हाइट्स डिलीवरी बॉय मारपीट कांड, क्या है आखिर पूरा मामला आपको हम बताएंगे। 14 अगस्त 2026 की रात मेरठ के गंगा नहर स्थित गंगा हाइट्स सोसाइटी के सामने एक आया डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट का मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हुई कथित हिंसा तक ही सीमित नहीं रह गया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद डिलीवरी कर्मचारियों की पूछताछ सुरक्षा कार्यवाही में गिग वर्कर के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। मामला भावनपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार एक गिग क्विक कॉमर्स डिलीवरी स्कूटी ऑर्डर लेने देने गंगा हाइट सोसाइटी पहुंचा था। डिलीवरी में कुछ मिनट की देरी को लेकर ग्राहक और डिलीवरी कर्मचारी के बीच विवाद हो गया। रिपोर्ट्स में देरी लगभग 5 मिनट की बताई जा रही है। इसके बाद विवाद कथित तौर पर बहस और मारपीट में बदल गया। वायरल सीसीटीवी फोटोज में एक व्यक्ति को डिलीवरी कर्मचारी के साथ मारपीट करते हुए देखा गया है। सोशल मीडिया पर सामने आए विवरणों के अनुसार डिलीवरी कर्मचारी का फोन भी छीना गया और उसके साथ मारपीट की गई। मामला को और गंभीर बनाने की बात ये आई कि डिलीवरी कर्मचारी को कथित तौर पर फ्लैट के अंदर खींचकर ले जाया गया। सीसीटीवी में बाहर की गतिविधियां दिखाई देने के बाद अंदर क्या हुआ उसके बारे में पता नहीं। अलग अलग लोग अलग अलग दावे सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, इसलिए इस हिस्से की वही बात निश्चित मानी जाएगी जो पुलिस की जांच और एफआईआर में प्रमाणित है। घटना के बाद सीसीटीवी फोटो सामने आने के बाद मामला तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में दिखाई दे रहा कथित मारपीट ने लोगों के बीच एक आक्रोश पैदा कर दिया और सवाल ये उठ रहा कि आखिर कुछ मिनट की डिलीवरी की देरी के लिए किसी डिलीवरी कर्मचारी के साथ इस तरह की हिंसा कैसे की जा सकती है। डिलीवरी कर्मचारी का काम वैसे भी आसान नहीं होता। ट्रैफिक, बारिश, रास्ते और समस्या और सोसाइटी में एंट्री, फ्लैट में ढूंढने में लगने वाला समय और इन अलग अलग परिस्थितियों के कारण कभी कभी डिलीवरी कुछ मिनट देरी भी हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में बातचीत, शिकायत का रास्ता अपनाने के बजाय कथित तौर पर हिंसा का सहारा लेना पूरे मामले को बेहद गंभीर बना देता है। और इस घटना के बाद डिलीवरी कर्मचारियों में भी गुस्सा देखने को मिला। सोशल मीडिया पर उपलब्ध स्थानीय पोस्टों के अनुसार बड़ी संख्या में डिलीवरी राइडर्स पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। और कुछ पोस्ट में मेरा डिलीवरी बॉय राइडर्स ने तो काम रोककर विरोध प्रदर्शन करने की भी बात कही। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवाल। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़ित डिलीवरी कर्मचारी की शिकायत और सीसीटीवी फोटोज के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स आरोपों की दंपति के फ्लैट पर ताला लगाकर चले जाने और पुलिस द्वारा तलाश किए जाने की भी बात कही जा रही कि वो लोग फरार चले हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण अपडेट मामला सामने आता है। 17 अगस्त की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी की रिपोर्ट्स नामित यमन कंसल की गिरफ्तारी की जानकारी भी दी गई। रिपोर्ट्स में उसे 34 वर्षीय यूको बैंक शाखा प्रबंधक बताया गया और घटना को शुक्रवार को बताया गया और इस आरोपी अभी भी फरार हैं। यही जानकारी वर्तमान स्थिति में मानकर प्रस्तुत करना सही नहीं होगा और इस मामले को पूरी आरोपी को पहचान करना। सोशल मीडिया पर कई कार्रवाई और बड़े दावे चल रहे हैं। कुछ पोस्टों में यमन कंसल का नाम और यूको बैंक से जुड़ी जानकारी भी दी गई, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही अतिरिक्त और अपुष्टि बातों को तथ्य मानना उचित नहीं होगा। इस मामले में अंतिम और भरोसेमंद जानकारी एफआईआर और पुलिस के आधिकारिक बयान के अदालत पर कार्रवाई की जाएगी और ये वही माना भी जाएगा। अब यहीं पर इस घटना को सबसे महत्वपूर्ण पहलू मारपीट ही नहीं बल्कि डिलीवरी कर्मचारियों की सुरक्षा। देश भर में लाखों डिलीवरी कर्मचारी और गिग वर्कर्स के माध्यम से अपनी रोजी रोटी कमाने वे रोजाना अनजान घरों में, अपार्टमेंट और सोसाइटी में जाकर सामान पहुंचाते हैं। अगर उन्हें ही हर छोटी देर गाली, धमकी, मारपीट का डर रहेगा तो ये सिर्फ कंपनियों के एक राइडर की समस्या नहीं रहेगी। एक घटना के स्थल पर सवाल सभी उठता है कि डिलीवरी कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। किसी ग्राहक के साथ विवाद होने पर राइडर्स को तत्काल सहायता मिले, इमरजेंसी सपोर्ट उपलब्ध हो और हिंसा की स्थिति कंपनी और अपने कर्मचारियों को कानून को सहायता देनी चाहिए। इन मुद्दों को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और वहीं दूसरी तरफ ग्राहकों को भी जिम्मेदारी है कि अगर ऑर्डर देर से पहुंचता तो ग्राहक कंपनी के ऐप पर शिकायत कर सकता है, रिफंड मांग सकता है, ग्राहक सेवा संपर्क कर सकता है। डिलीवरी कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाना या किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
गंगा हाइट्स की इन दिनों एक घटना की बात सामने रखी। सीसीटीवी आज किसी घटना की जांच के कितना महत्वपूर्ण सबूत बन सकता है। अगर सोसाइटी में कैमरे की पूरी घटना की रिकॉर्ड नहीं होती, उस सोसाइटी मामले के कई पहलू अलग अलग समझने को मिलता और समझना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि ऐसी सोसाइटियों में सीसीटीवी कैमरे होना, एक सही तरीके से काम करना और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना बेहद अहम जरूरी होता है। जहां तक एफआईआर और आरोपों की स्थिति का सवाल है, तो उपलब्ध ऑनलाइन रिपोर्ट्सों के अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग जानकारी सामने आई। शुरुआती रिपोर्ट्स में सोशल मीडिया और पोस्टों के माध्यम से फरार होने की भी बात कही गई। वहीं जब इस घटना की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की गिरफ्तारी की बात सामने आई, तो इसलिए इस वीडियो को देखते हुए समय दर्शकों को भी अपुष्ट सोशल मीडिया दावों और पुलिस विश्वसनीय रिपोर्ट्सों के अंतर बीच अंतर समझना चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि किसी भी प्रकार की देरी, चाहे 5 मिनट की देरी हो या उससे ज्यादा हो, किसी भी व्यक्ति के साथ हिंसा करने का कारण नहीं बन सकता। शिकायत का अधिकार ग्राहक के पास है और सामान के साथ काम करने का अधिकार डिलीवरी बॉय कर्मचारी के पास है। मेरठ के गंगा हाइट्स ये सोसाइटी अब मामला बेहद बहस का विषय बन चुका है। एक तरफ डिलीवरी कर्मचारियों को सुरक्षा को लेकर गुस्सा और दूसरी तरफ पुलिस से निष्पक्ष और जांच तेज की उम्मीद की जा रही है। साथ ही ये भी जरूरी है कि इस मामले की जांच तथ्यों और सबूतों के आधार पर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचाकर किया जाना चाहिए। आखिर सवाल ये सिर्फ ये नहीं है कि उस रात गंगा हाइट्स सोसाइटी में क्या हुआ, सवाल ये है कि क्या किसी डिलीवरी कर्मचारी को सिर्फ इसलिए कमजोर समझा जा सकता है क्योंकि वो हमारे एक घर सामान पहुंचाने आता है, इसलिए डिलीवरी कर्मचारी को ये भी समान हकदार है। अगर ऑर्डर में देरी हुई तो शिकायत कीजिए, कंपनी को बात कीजिए, लेकिन कानून अपने हाथ में लेना और हिंसा का अधिकार किसी को व्यक्ति को भी नहीं है। गंगा हाइट्स की इस घटना के बाद मेरठ के राइडर का विरोध इसी बड़े सवाल के सामने आता है। डिलीवरी सिर्फ सामान पहुंचाने का काम नहीं, बल्कि इसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत और रोजी रोटी जुड़ी है। इनकी सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी कंपनी की है। ग्राहक, सोसाइटी और प्रशासन की भी सभी की जिम्मेदारी होती है। अब इस विवरण में आरोपी के संबंध में केवल रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल किया गया। एफआईआर में लगी धाराएं आरोपी के वर्तमान कानूनी स्थिति को आगे की कार्यवाही तथा अंतिम पुष्टि अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड में होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं इससे, और अपनी सोच और अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि आए दिनों ये हमेशा समाज में हमारे देखने को मिलता है। लोग उनको अहमियत कम देते हैं कि एक वर्ष आखिर वो भी इंसान है, वो भी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके घर तक सामान पहुंचाते हैं और मेहनत करते हैं। कई कई गिग राइडर तो ऐसे हैं 12-12, 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं। किसके लिए? ये आपके सुविधा के लिए और हमारी सुविधा के लिए, हाँ, आपके और हमारे घरों तक सामान पहुंचाने के लिए। तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी इस स्टोरी, और अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह की घटनाएं हो तो आप हमें कमेंट करके हमारे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। हम उस वीडियो को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।